के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रूस ने बड़ा तेल ग्राहक खो दिया है। अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप का भारत को लेकर ऐलान। इलेक्शन कमीशन पर बरसे आप सांसद संजय सिंह, कहा चुनाव प्रक्रिया को मजाक बना दिया। मुंबई में लैंडस्लाइड में 2 की मौत। दिल्ली में हुमायूं मकबरा कैंपस में छत गिरी, 6 मरे। उठो इस्लाम के शेरों, चलो फतेहपुर। जन्माष्टमी से पहले मकबरा विवाद के बीच फेसबुक पोस्ट पर विवाद। फरीदाबाद में 3000 रुपए में 200 टोल प्लाजा पार करने का ट्रायल पूरा, होगी 85% की बचत। भारत को धमकाने वाले ट्रंप की पुतिन के आगे एक नहीं चली। डील मेकर और पीस मेकर की छवि को बड़ा झटका। 56 भोग बनाने की जरूरत नहीं, इन 6 भोगों से मिलेगा उतना ही आशीर्वाद। बिहार में सोने चांदी की खरीदारी के लिए खास मौका। त्योहारी सीजन से पहले भाव गिरेंगे या चढ़ेंगे। कुली को पछाड़ वो ऑटो निकली आगे। महता नरसिम्हा ने फिर लगाई छलांग। रिंकू सिंह नहीं खेलेंगे एशिया कप। शुभमन गिल बाहर होना लगभग तय। अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच की बैठक बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई है, जिसके बाद दोनों नेता अलास्का से बाहर निकल गए हैं। माना जा रहा है कि बैठक बेनतीजा रही है, जिसके बाद भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का में यूक्रेन युद्ध पर 3 घंटे से ज्यादा समय पर तक बातचीत की, लेकिन दोनों नेताओं के बीच युद्ध विराम को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बैठक को काफी ज्यादा प्रोडक्टिव बताया, जबकि व्लादिमीर पुतिन ने इस बैठक को एक समाधान की जरूरत बताया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को यह सुझाव देकर चौंका दिया कि उनकी अगली मुलाकात मॉस्को में होनी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि वह जल्द ही यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपियन नेताओं से बात करेंगे, लेकिन भारत के लिए चिंता की बात यह है कि ट्रंप ने अलास्का बैठक के दौरान ही दिए गए कि इंटरव्यू में दावा किया है कि रूस ने एक बड़ा तेल ग्राहक खो दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को चुनाव आयोग पर बिहार में लाखों मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने पूरी तरह चुनाव प्रक्रिया को मजाक बना दिया है। संजय सिंह ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के तहत बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि कई लोगों को जिंदा होते हुए भी मृत घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि हटाए गए लोगों की लिस्ट और हटाने का कारण सार्वजनिक किया जाए। संजय सिंह ने कहा कि बिहार के चुनाव में एक अजीब श्रेणी बनाई गई है। बूथ लेवल ऑफिसर्स ने लाखों लोगों को अनुशंसित नहीं श्रेणी में डाल दिया है। उन्होंने कहा, वास्तव में चुनाव आयोग ने पूरी चुनावी प्रक्रिया को मजाक बना दिया है। उन्होंने कहा कि अकेले दरभंगा जिले में 2,94,000 मतदाताओं को बीएलओ द्वारा अनुशंसित नहीं श्रेणी में रखा गया है। कैमूर जिले में 1,40,000 मतदाताओं को इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। उन्होंने आगे कहा, अगर यह काम पूरे बिहार में किया जाता है तो अंतिम सूची आने पर 1 करोड़ से ज्यादा वोट कट जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ जिलों में 10 से 12% वोट कटने का खतरा है। मुंबई में शुक्रवार रात से तेज बारिश हो रही है। कई इलाकों में 2 से 4 फीट तक पानी भर गया है। विक्रोली इलाके में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक 213 mm बारिश हुई है। यहां जन कल्याण सोसाइटी के वर्षा नगर इलाके में विक्रोली पार्क साइट में लैंडस्लाइड हुआ। घटना में 2 लोगों की मौत हुई है, 2 घायल है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा कैंपस में शुक्रवार शाम 4 बजे एक कमरे की छत गिर गई थी। 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। इनमें से
से 6 की मौत हो गई। इनमें 3 पुरुष 3 महिलाएं शामिल है। वहीं दिल्ली में यमुना का जलस्तर 204.65 मीटर पहुंच गया, जो चेतावनी स्तर से ऊपर है। बिहार में कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के जिलों में बाढ़ की स्थिति है। भागलपुर में 6 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। गंगा कोसी का जलस्तर बढ़ने से फरक्का बैराज के सभी 109 फाटक खोले गए। राज्य में सीजन अब तक 647 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 492 मिलीमीटर बारिश ही हुई है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरा मंदिर विवाद को लगातार तूल दिया जा रहा है। इस मामले में पिछले दिनों एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट किया गया। इस विवादित पोस्ट में यूजर ने लिखा कि 16 अगस्त को सब लोग फतेहपुर मकबरे के पास हाजिर हो, उठो इस्लाम के शेरों, उठने का वक्त है, चलो फतेहपुर। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। @UP71 फतेहपुर नामक फेसबुक आईडी से यह पोस्ट किया गया था। वहीं इस वायरल पोस्ट के जवाब में हिंदू संगठनों ने 16 अगस्त को मकबरे में कीर्तन का आह्वान कर दिया था। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 15 थानों की फोर्स और PSC के साथ पड़ोसी जिलों कौशाम्बी, हमीरपुर और बांदा से भी पुलिस बल को मंगवाया गया है। फतेहपुर मकबरे पर लोगों को बुलाए जाने के आह्वान वाले पोस्ट को फतेहपुर पुलिस ने हटवाया है। यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। इसे लगातार कई ग्रुपों में शेयर किया जाने लगा तो पुलिस की नजर गई। पुलिस ने इस वायरल पोस्ट को तत्काल हटवाया और संबंधित यूजर के खिलाफ IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। ₹3000 में 200 टोल प्लाजा पार करने वाले फास्टैग का सराय व गदपुरी टोल पर ट्रायल सफल रहा। अब वाहन चालक इस फास्टैग से सुविधा का लाभ ले सकते हैं। शुक्रवार से यह सुविधा NHAI के सभी टोल पर शुरू कर दी गई है। फास्टैग बनवाने और इसके बारे में जानकारी लेने के लिए कई लोगों ने टोल बूथ पर संपर्क किया और पूरी प्रक्रिया समझी। याद रहे, इस सुविधा के बाद टोल पर जाम से भी राहत मिलेगी। जिले में NHAI का एकमात्र सराय टोल है। यहाँ आने जाने के लिए 21 लेन बनाई गई है। निजी वाहन चालकों के लिए ₹3000 का फास्टैग लेकर 200 टोल प्लाजा पार करने को लेकर 5 दिन से ट्रायल चल रहा था। एक दिन भी इस फास्टैग वाली गाड़ी को निकलने में रुकावट नहीं हुई, यानी अधिकारियों का दावा है कि ट्रायल सफल रहा। इस सुविधा को लेकर लोगों में उत्साह है, इसलिए कई लोगों ने पास बनवाना शुरू कर दिया है। इस फास्टैग से एक टोल प्लाजा पार करने पर केवल ₹15 लगेंगे, जबकि वर्तमान में औसत ₹100 लग जाते हैं। वार्षिक पास बनवाने के लिए अलग से फास्टैग नहीं बनवाना होगा, बल्कि जो फास्टैग लोगों ने लगा रखा है उसे ही रिचार्ज कराना होगा। रिचार्ज राजमार्ग ऐप, NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय के पोर्टल आदि की वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। पीस मेकर और डील मेकर बताकर खुद की वाहवाही करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में हुई वार्ता बेनतीजा रही। बातचीत खत्म होने के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने खुद ये बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि पुतिन से वार्ता के दौरान किसी समझौते पर नहीं पहुंचे। ट्रंप ने कहा, हालांकि दोनों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन जब तक असल डील न हो कोई डील नहीं होती। इस बीच एक्सपर्ट ने पुतिन और ट्रंप की मुलाकात को बॉडी लैंग्वेज के लिए मास्टर क्लास बताया है। वहीं यह शिखर वार्ता ट्रंप की डील मेकर छवि के लिए बड़ा धक्का लेकर आई है। बंद कमरे में मुलाकात के लिए पहुंचने के दौरान दोनों का वीडियो सामने आया है। वार्ता के लिए कमरे में जाने के दौरान पुतिन पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आए। पुतिन ने कमरे में पहले एंट्री ली, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके बाद घुसे। इस दौरान ट्रंप के चेहरे पर एक निराशा और कंफ्यूजन दिखाई दे रहा था। इतना ही नहीं, पुतिन अधिकार भाव से लीडरशिप दिखाते हुए आकर खड़े हुए। इस दौरान पुतिन कमांडिंग पोजीशन में थे। ट्रंप का कंफ्यूजन इतना ज्यादा था कि पहले वो खुद बैठने लगे, फिर उन्होंने खड़े होकर पुतिन से बैठने को कहा।
जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने की परंपरा है, लेकिन हर कोई इतने व्यंजन तैयार नहीं कर पाता। जालोर के पंडित भानु प्रकाश दुबे ने बताया कि यदि भक्त कृष्ण जन्म से पहले सिर्फ 6 भोग अर्पित करे तो उन्हें 56 भोग जितना ही पुण्य फल मिलता है। इन भोगों में माखन, मिश्री, मेवा, धनिया, पंजीरी, पंचामृत, शहद और खीरा शामिल है। पटना में सोने चांदी के रेट में लगातार चौथे दिन स्थिरता बने रहने के कारण खरीदारी करने का अच्छा मौका माना जा रहा है। हालांकि त्योहारी सीजन से पहले एक्सपर्ट की माने तो भाव चढ़ सकते हैं या फिर घट भी सकते हैं। पटना के सराफा बाजार में पिछले दिनों सोने चांदी के भाव गिरे, जिसके बाद आज चौथे दिन भी भाव में स्थिरता देखी जा रही है। ऐसे में यह समय निवेशकों, ज्वेलरी कारोबारियों और ग्राहकों के लिए भी खरीदारी का अच्छा मौका माना जा रहा है। त्योहारी सीजन से पहले सोने चांदी के भाव और घटने की कुछ लोग उम्मीद लगा रहे हैं, जबकि कुछ भाव बढ़ने को लेकर भी अनुमान जता रहे हैं। फिलहाल ग्लोबल मार्केट में उतार चढ़ाव के बावजूद पटना में स्थिरता बनी हुई है। दूसरी तरफ हर किसी की नजरें आने वाले दिनों में सोने के भाव पर टिकी हुई है। एक्सपर्ट की माने तो आने वाले दिनों में सोने के डिमांड में बढ़ोतरी हो सकती है। संभावना जताई गई है कि भारतीय बाजार में कीमत लगभग 1.10 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के बराबर हो सकती है। एक्सपर्ट के मुताबिक यह समय कीमत गिरने का इंतजार करने का नहीं, बल्कि निवेश की तैयारी करने का है। आने वाले दिनों में गिरावट नहीं, बढ़ोतरी के संकेत हैं। सिनेमा घरों में इन दिनों साउथ से लेकर बॉलीवुड की फिल्में दिखाई जा रही है। इस कड़ी में 14 अगस्त को 2 फिल्में वॉर 2 और कुली भी शामिल हुई, जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म नजर आ रहा है। हालांकि शनिवार के दिन वॉर 2 ने कुली को कमाई के मामले में पटखनी दे दी है। इसके अलावा महाअवतार नरसिम्हा की कमाई में फिर से उछाल देखने को मिला है। आइए जानते हैं अन्य फिल्मों के लिए कैसा साबित हुआ शनिवार। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्मों में 50 साल पूरे होने पर कुली फिल्म रिलीज हुई, जिसने ओपनिंग डे पर शानदार कलेक्शन किया। बीते शुक्रवार को फिल्म ने 53.5 करोड़ रुपए कमाए, जबकि इसने रिलीज से पहले दिन यानी कि गुरुवार को 65 करोड़ रुपए का जबरदस्त कलेक्शन किया था। फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। इस हिसाब से फिल्म ने 2 दिनों में अभी तक बॉक्स ऑफिस पर 118.93 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। हालांकि वीकेंड पर फिल्म का कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद है। इस फिल्म को लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है, जिसमें रजनीकांत के अलावा नागार्जुन, उपेंद्र और आमिर खान भी अहम भूमिका में है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 में भी सिनेमा घरों में कुली के साथ 14 अगस्त को रिलीज हुई। यह फिल्म ओपनिंग डे पर कमाई के मामले में कुली से पिछड़ गई थी, लेकिन इसने दूसरे दिन रजनीकांत की फिल्म को पटखनी दे दी है। वॉर 2 ने शुक्रवार को 56.35 करोड़ रुपए कमाए, जबकि गुरुवार इसने 52 करोड़ रुपए कमाए थे। यह दिखाता है कि दोनों फिल्मों में जबरदस्त टक्कर होने वाली है। वॉर 2 ने 2 दिनों में अभी तक 108.46 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय स्क्वाड की घोषणा 19 अगस्त को होने वाली है। चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीम इंडिया का ऐलान करेंगे। चूंकि एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, इसलिए भारतीय स्क्वाड में कौन होगा और कौन नहीं, यह गहन चर्चा का विषय बना हुआ है। अब टीम इंडिया के एक पूर्व चयनकर्ता ने भारतीय टीम के कॉम्बिनेशन से रिंकू सिंह को बाहर किए जाने की भविष्यवाणी कर डाली है। न्यूज एजेंसी PTI के हवाले से टीम इंडिया के एक पूर्व सेलेक्टर ने कहा कि अक्सर सुना जाता है कि किसी विशेष खिलाड़ी को टीम में आना चाहिए, लेकिन यह नहीं बताया जाता है कि उसे किसकी जगह पर आना चाहिए। इस पूर्व सेलेक्टर ने श्रेयस अय्यर का उदाहरण दिया। 180 के तूफानी स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, लेकिन टॉप 4 में बल्लेबाजी करते हैं। टीम में श्रेयस की जगह कहां है, और अगर शुभमन गिल को टीम में लाना है तो चयन समिति कौन सा शॉर्टकट अपनाएगी। इस पूर्व चयनकर्ता ने बताया, भारतीय T20 में टॉप 5 में बदलाव किए बिना शुभमन गिल की जगह नहीं बनती, मगर शुभमन गिल टेस्ट कप्तान है, IPL में भी कप्तानी करते हैं, उन्हें बाहर नहीं बैठाया जा सकता। मुझे लगता है कि यहाँ रिंकू सिंह को बाहर किया जा सकता है, क्योंकि कुछ टॉप ऑर्डर बल्लेबाज टीम में उनसे ज्यादा महत्व
महत्व रखते हैं। हम अभी यशस्वी जायसवाल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। रिंकू सिंह को अगर बाहर किया जाता है तो शुभमन गिल जैसे किसी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज से पहले शिवम दुबे और नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में चयनकर्ताओं को 2 तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर्स पर विचार करना पड़ सकता है। साथ ही रिंकू की जगह दूसरे विकेटकीपर की तौर पर जितेश शर्मा भी फिनिशर का रोल अदा कर सकते हैं, इसलिए उनका विकल्प भी खुला हुआ है।